कोलकाता में कंपनी आईपैक के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान ममता बनर्जी की दखल अंदाजी पर सुप्रीम कोर्ट में गर्मागर्म बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को ईडी की याचिका पर सुनवाई के दौरान तीखी बहस देखने को मिली। दरअसल ममता बनर्जी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और जजों के बीच कानूनी बिंदुओं पर जोरदार टकराव हुआ। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज ने कपिल सिब्बल को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि सिर्फ ईडी की रट ना लगाते रहे और उन्हें मामले के मूल मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। इस फटकार पर एनडीए नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। सुनिए नेता क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री जी वो बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिनके परिणाम उनको भोगने पड़ेंगे। एक तो सबसे पहले तो वोट के माध्यम से जनता उनको आउट करेगी और जितना भ्रष्टाचार, अत्याचार, आउटे जाके कानून को धज्जियां उड़ा देना, संविधान की धज्जियां उड़ा देना, आपने देखा ना कि किस तरह से जा करके वहाँ ईडी के कमरा में जा करके घुस करके और जितना गड़बड़ सड़बड़ किया हुआ सामग्री था, कागज पत्र, सबको लेके भाग रही है। कोई मुख्यमंत्री करता है जी? कितना दुर्गति होने वाली है उनका इन सब कारणों से पता चलेगा और फिर आगे जांच भी होगा। ऐसे थोड़ा छोड़ दिया जाएगा, अगर गड़बड़ी होगा। ममता बनर्जी मुस्लिम को कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकते, और इसलिए मुस्लिम भी नाराज हुआ और ये तोसम के लिए, जमात के लिए बहुत कुछ किया, तो इसलिए हिंदू भी उनका प्रति नाराज है। इसलिए रामनवमी मनाने के लिए बोल रहा है। पिछले साल से शुरुआत किया, इस साल ज़्यादा महत्व दे रहा है। क्यों? हिंदू उनका साथ नहीं है, इसलिए मुस्लिम नहीं है, हिंदू नहीं है, मुस्लिम को वो अलग भाई को भेज दिया, हुमायूं को बाबरी मस्जिद लेकर भेज दिया। बाद में चुनाव के बाद दोनों भाई बहन एक साथ जुट के सरकार बनाने के लिए मंशा लिया, लेकिन इस बार वो हिंदू भी सोच लिया, मुस्लिम भी सोच लिया, दोनों उनका पास नहीं आएंगे, ममता हार जाएंगी। नहीं, ममता बनर्जी का अंत अब तय है। जनता ने मन बना लिया है कि बोर्ड ने और अलग अलग बोर्ड से हटके जनता के बोर्ड से अब वो हटने वाली है। इसलिए अब उनका अंत समय आ गया है सत्ता का, और वो सत्ता से अब जो है उनका उतरना तय है। वहाँ भाजपा की सरकार बन रही है। जबकि कांग्रेस ममता बनर्जी का समर्थन कर रही है। कांग्रेस चाहती है कि बंगाल में ममता बनर्जी जीत कर आए और बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब दे। हम चाहते हैं कि वो जीते, चाहे कोई जो भी हो, हमसे भिड़ गए जो भी है। हम चाहते हैं कि बंगाल में ममता जी जीत के आए, वहाँ कांग्रेस का कदम भी आगे बढ़े। हम ये चाहते हैं, ये मेरी अपनी ख्वाहिश है। पार्टी की सोच विचार हो या ना हो, मगर ये मेरी ख्वाहिश है कि ममता मुंह तोड़ जवाब देगी केंद्र को, और ये लोग भी लगे हुए हैं कि हर कदम पे उसकी नुकसान कैसे उठाएं। गवर्नर को रातों रात हटा दिए और दूसरे को लाके बिठा दिए। एसआईआर का क्या ड्रामा चल रहा है, सारा देश गवाह है। और इतने सारे मुसीबतों को झेल कर अगर एक औरत लड़ रही है तो औरत के नाते मैं उसके साथ हूँ। दरअसल ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि कोलकाता स्थित आईपैक कार्यालय में की जा रही जांच और छापेमारी के दौरान राज्य सरकार और खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दखल दिया। इस मामले की सुनवाई जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस एन बी अंजारिया की बेंच कर रही है।